नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल एक्चुअल लर्निंग। दोस्तों, मैं रजत क्वामिश आप सभी के लिए एक शानदार टॉपिक पे एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं और मैं आप सबसे पूरी आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को अभी जस्ट जा करके पहले सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब और लाइक शेयर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ले चलता हूँ एक शानदार टिक पे और आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि आपको मैंने आपका क्या लिखा है। जैसे कि एक आप ईमेल आईडी याद करते हैं, क्या याद करते हैं, एक ईमेल आईडी याद करते हैं कैसे @gmail.com। वैसे ही आपको केवल एक लाइन में, केवल दोस्तों एक लाइन में आपका क्या लिखा हुआ है, देखिए आप स्क्रीन पे लिखा हुआ है फेम trqco.if। क्या लिखा हुआ है, फेम लिखा हुआ है, trq लिखा हुआ co.if। आप ऐसे बोलेंगे, बार बार मेरे साथ बोलिए आप, फेम trqco.if। जैसे आप एक ईमेल आईडी याद करते हैं ना, एक ईमेल आईडी याद करते हैं वैसे बिल्कुल, ठीक है। देखो क्या याद करेंगे, क्या बोलेंगे, फेम trqco.if। और मैं ट्रिक को डिटेल से बताने से पहले मैं आज आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आर्टिकल जो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आर्टिकल को रखा गया है, ठीक है। आर्टिकल नहीं मतलब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को रखा गया है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं आर्टिकल 52 से 62 तक, ठीक है, 52 से 62 तक रखा गया है। और संविधान के किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है, भाग 5 में, पार्ट 5 में, ठीक है। आपको इतनी जानकारी पता होगी। आपसे कोई पूछे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि संविधान में, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, अंतर्गत रखा गया है, तो आपका उत्तर होगा 52 से 62, ठीक है। कोई पूछ ले संविधान का भाग क्या होता है, तो अब संविधान में राष्ट्रपति किस भाग में निहित है, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, भाग 5 में, ठीक है। बिल्कुल सरल तरीके से आपको ये दो चीजें आप पहले आप ये दिमाग में बैठाइए, 52 से 62, 52 आर्टिकल 52 से 62, 52 से 62 तक, और भाग बैठाइए आप दिमाग में, भाग 5। और इसके बाद नंबर आता है आपका अपने दिमाग में बैठाने का एक बार फिर ये ट्रिक, फेम trqco.if। क्या याद करेंगे आप, फेम फेम trqco.if, ठीक है। आप जैसे एक ईमेल आईडी याद करते होंगे ना, आप एक ईमेल आईडी याद करते हैं ना, बिल्कुल वैसे आप इसको रट लीजिए। आपका संविधान का जो एक छोटा सा भाग है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों, ठीक है। छोटी छोटी चीजें याद करेंगे और आपका पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट ट्रिक को एक्सप्लेन करता हूं। देखो पहले देखो पी जो इसका भाग है फेम, उस शब्द को मैं तोड़ता हूं PHEM में, ठीक है, PHEM। और देखो साइड में आर्टिकल लिखे हुए हैं, क्या लिखा है, 52 लिखा हुआ है, 52, 53, 54, 55, ठीक है, देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने ऐसे कर दिया, देखो 52 लिखा हुआ है, ठीक है। 52 पे क्या है, प्रेसिडेंट। तो देखो मैंने बताया 52 से 62 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले नंबर पे क्या है, पी से क्या होता है, पी से सीधा सीधा होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा या एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और किस आर्टिकल में है ये है 52 में, आर्टिकल 52 में, ठीक है। अब देखो अभी तो आसानी है थोड़ा सा, देखो सेकेंड नंबर पे क्या है, एच है टिक में, देखो एच है ना, एच, ठीक है। एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है हेड, एच का मतलब होता है हेड, हेड मतलब सर मतलब ऊंचा, जो सबसे ऊंचा होता है ना, जो कार्यपालिका का प्रमुख, ठीक है। हेड मतलब सबसे ऊंचा, सबसे प्रमुख, ठीक है। क्या होगा, हेड मतलब कार्यपालिका का दोस्तों प्रमुख होगा। जो राष्ट्रपति, देखो पहले बताया गया राष्ट्रपति होगा, अब राष्ट्रपति होगा तो वो दोस्तों क्या होगा, वो क्या होगा, कार्यपालिका का हेड होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ठीक है। और जब कार्यपालिका का प्रमुख होगा तो भारत में इलेक्शन तो रोज होते रहते हैं ना, तो उसका भी इलेक्शन होना चाहिए ना। तो इलेक्शन PHE, थर्ड नंबर पे क्या आ गया, देखो ई, हाँ देखो ई आ गया ना, तो ई आया तो आपने क्या कहा, इसे क्या होना चाहिए, इसे होना चाहिए, ई से होता है इलेक्शन, ई से क्या होता है, एलिफेंट नहीं होता है, यहाँ पे एलिफेंट भूल जाइए आप, ठीक है, बचपन में जो पढ़ा था। ई से क्या हो गया यहाँ पे, इलेक्शन। इलेक्शन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 54 में, ठीक है। आपने याद कर लिया, आपको याद है 52 से 62 होता है, फेम trqco.if होता है, ठीक है। आपने आपसे कोई पूछा कि संविधान के मतलब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है
है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वो संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में दिया गया है। तुरंत आपको याद आया, रजत मिश्रा ने बताया था fametrq.co.in। तो आप क्या करेंगे, PHE तीसरे नंबर पे आया, 52 53 54, 54 पे क्या हो गया, इलेक्शन हो गया। ऐसे ही जब इलेक्शन होगा आपको रट गया होगा कि 54 पे क्या होगा, इलेक्शन होगा। तो आप क्या करेंगे, मतलब जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन का कोई ना कोई दोस्तों मेथड भी होगा, ठीक है। जो मेथड होगा उसको किस में रखा गया है, 55, आर्टिकल 55 में रखा गया। देखो जो ट्रिक है उसका एक फेज को मैंने आपको समझा दिया है, PHEM। यहाँ तक दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है 52 से 62 आपने याद किया है, PHEM किया आपने तो 52 53 54 55 52 53 54 55, ठीक है। 55 पे क्या है, मेथड ऑफ इलेक्शन, ठीक। आपको यहाँ से तक बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई होगी, आपको याद हो गया होगा, ठीक है, पहला भाग। अब मैं चलता हूं दूसरे भाग पे। देखो TRQ, फेम TRQ, तो 52 से 52 53 54 55, ठीक है, 52 53 54 55। इसके बाद आता है 56 आर्टिकल नंबर 56 पे क्या आ गया यहाँ पे, टी। देखो ट्रिक में क्या है, टी है, ठीक है, तो टी है। और टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, टी का मतलब होता है टेन्योर। टेन्योर को हिंदी में क्या बोलेंगे, कार्यकाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्यकाल बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कार्यकाल बोलेंगे, ठीक है, टेन्योर। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने दिन का होता है, कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। तो आपको पता लग गया ट्रिक के माध्यम से कि टेन्योर किस आर्टिकल में है, 56 में है, ठीक है। अब TRQ, आर आ गया आपके सामने। अब आर से क्या होगा, आर से कंफ्यूज नहीं होना, आर से मतलब री इलेक्शन। आर से क्या होगा, री इलेक्शन, मतलब इलेक्शन की जो दोबारा की प्रक्रिया होती है वो काहे में होगी, 57 में, आर्टिकल 57 में। बिल्कुल आप बिल्कुल याद करते हुए चल रहे हैं, आपको कुछ रटना नहीं है, बिल्कुल बस ये याद रखना है, दिमाग में ये याद रखना है, PHEM फेम TRQ CO.IF। और मतलब किससे क्या होता है, ठीक है। जैसे आप टी से टेन्योर ही भूल गए तो आप कैसे भाई याद कर पाएंगे ना। तो आपको ये याद रखना है, टी से टेन्योर होता है, आर से री इलेक्शन होता है, और इसके बाद आ गया क्यू मतलब क्वालिफिकेशन। जो राष्ट्रपति बनने के लिए, आप राष्ट्रपति कभी बने ना, तो आपको क्वालिफिकेशन के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति की क्या क्वालिफिकेशन होती है। देखो इसका डिटेल से मैं अगले वीडियो में पूरा का पूरा ले आऊंगा, लेकिन मुझे इस समय यहाँ पे लक्ष्य ये है कि आप सभी को मैं ट्रिक के माध्यम से पूरे के पूरे राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के अनुच्छेद को याद करा दूं, ठीक है। देखो 58 भी आपका तैयार होगा। क्या हो गया, क्वालिफिकेशन। आपको क्या करना है, जिससे क्वालिफिकेशन योग्यता की बात की जाए, क्वेश्चन आ जाए योग्यता के बारे में, तुरंत आपको याद है फेम TRQ CO.IF, तो PHEM TRQ, ठीक है। और 52 53 54 55 56 57 58, देखो क्यू यहाँ पे आ गया, 58 पे आ गया ना, क्यू मतलब क्वालिफिकेशन, आपको याद हो गया, ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके बाद इसके लास्ट फेज पे आते हैं, ट्रिक के लास्ट फेज पे आते हैं, ठीक है। ट्रिक को मैंने तीन भागों में तोड़ा था, फेम और TRQ और CO.IF, ठीक है। मैं आपको याद करा देता हूं। देखो सी से क्या होगा है, सी से क्या हो जाएगा, कंडीशन, सी से क्या हो जाएगा, कंडीशंस, ठीक है। जो राष्ट्रपति बनने की जो शर्तें होती हैं, जो भी होती हो, ठीक है, जो शर्तें होती हो उसको किस आर्टिकल में रखा गया है, आर्टिकल 59 में रखा गया है, ठीक, आर्टिकल 59 में रखा गया है। इसके बाद आपको लास्ट के जो ये 3 आर्टिकल हैं इनको याद करने की मैं ट्रिक में भी ट्रिक बता देता हूं। देखो ये तो आपको याद है, फेम TRQ CO.IF याद है, लेकिन जब आप 60 लिखते हैं, देखो ऑथ मतलब क्या होता है, देखो कंडीशन के बाद वो आ गया ऑथ मतलब हो गया शपथ। जो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है ना, उसके बारे में है, उसके बारे में किसमें बताया गया है, आर्टिकल 60 में। देखो इसको याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो 60 में जो जीरो है, ये जो 60 होता है ना, तो जो ये जीरो है ना, तो जीरो और जीरो के सामने क्या लिखा है, ओ लिखा है, और जीरो और ओ क्या होता है, लगभग क्या होता है, एक जैसा होता है। यहाँ से देखो कितना मजेदार हो गया ना, जीरो से क्या होता है, एक जैसा होता है, जीरो और ओ क्या होता है, बिल्कुल बनावट एक जैसी होती है। तो आपको पता हो गया यहाँ से 60 पे क्या होना चाहिए, ऑथ मतलब 60 में जीरो है, जीरो को हमने ओ मान लिया, ओ से क्या होता है, ऑथ होता है, तो ऑथ का मतलब हिंदी में शपथ।
तो जो शपथ की प्रक्रिया होती है वो किसमें है, आर्टिकल 60 में दी गई है, ठीक है। और इसके बाद भी बहुत बिल्कुल सिंपल सा है, 61 है। 61 में क्या है, देखो फेम TRQ CO.if IF में आ गया हूँ, और आई देखो 61, देखो 61 है, 61 में 1 और आई लगभग एक जैसा है। आप इसको मेरा याद रख लीजिए। अगर जो आप ट्रिक से नहीं जल्दी फाइंड आउट कर पाते ना, लास्ट के आपको इम्पीचमेंट के बारे में आ जाए। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग होता है। महाभियोग तब लगाया जाता है जब कोई भी व्यक्ति किसी पद पे अपना कार्य संपूर्ण मतलब मनोगत्यात्मक मतलब पूरे मन से नहीं कर पाता है, तब क्या होता है, तब उस पर लगाया जाता है, उसको हटाने के लिए लगाया जाता है, विरोध में लगाया जाता है इम्पीचमेंट के बारे में देखो 61 में 1 और आई क्या है, एक जैसा है। तो क्या हो गया, आपको याद हो गया, क्या याद हो गया आपको, देखो आपको याद हो गया 61 आई, आपको याद दिखेगा जब एग्जाम में बैठेंगे तो हमारी ये स्लाइड आपको दिखेगी। क्या दिखेगी, 61 के आगे आई लिखा है, आई मतलब महाभियोग, ठीक है, आई मतलब इम्पीचमेंट महाभियोग, ठीक है, आई से इम्पीचमेंट महाभियोग, और आपको 1 के आगे आई दिखेगा। तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत पहचान जाएंगे, क्या पहचान जाएंगे कि आई इक्वल टू 1 इक्वल टू आई, ठीक है, देखो एक ही जैसा है। इसके बाद लास्ट आता है 62 लास्ट को फर्स्ट और लास्ट याद करना बहुत आसान होता है, ठीक है। जो शुरुआत का समय होता है वो बहुत अच्छे से निकल जाता है, और लास्ट का भी अच्छा निकलता है, क्योंकि उम्मीद होती है कि अब जो है छुट्टी मिलने वाली है, ठीक है। तो 62 में आपको क्या याद रखना है, IFF, देखो पी से स्टार्ट हुआ, फेम TRQ CO.if, और मैंने बताया 52 से 62 है, तो आप क्या कर लेंगे, लास्ट में 62 है उसका आर्टिकल, और इसमें एफ है, एफ का मतलब होता है फिल का मतलब होता है भरना, और भरेंगे कब, कैसे भरेंगे, ये सारी की सारी प्रक्रिया क्या किसमें है, 62 में है। और जो राष्ट्रपति के जो पद को भरने का जो बीच में गैप होता है, कितने दिन में मैक्सिमम जो है, कितने दिन में भरा जाना ही चाहिए, कितने दिन में भरा जाना चाहिए, आपके सामने लिखा है 6 मंथ में, ठीक है, 6 महीने में राष्ट्रपति के पद को भरा जाना चाहिए, ठीक है। आपको मैं फिर एक बार ट्रिक बता दूं, फेम TRQ CO.if, आप उंगलियों पे ऐसे ऐसे करके बिल्कुल याद कर सकते हैं। आपसे कोई भी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, आप बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं उसको। दोस्तों आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। देखिए मैं आपको इसके पहले बहुत सारे वीडियो पे आपको नॉलेज दे चुका हूं, आप सभी को बहुत सारे ट्रिकें सिखा चुका हूं। हमारे अवस्थी सर भी हमारी टीम में जुड़े हुए हैं, वो आपके लिए अक्सर कोई ना कोई नई ट्रिक लेते आते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहीं पे हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, और आपसे फिर एक बार निवेदन करते हैं कि आप चैनल को जितना बढ़ा पाएँ, जितना सहयोग मेरा कर पाए उतना करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।